हिमांशी एक बड़े खानदान की लड़की थी। उसे शॉपिंग करना, यहाँ वहाँ घूमना, पैसे खर्च करना, यही सब पसंद आता था। लेकिन हिमांशी की शादी एक मीडियम परिवार में हुई थी। सुनो ना, मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ दे दो ना। पर हिमांशी, तुम तो जानती ही हो ना, मेरा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे दूं इतने। अभी शॉपिंग मत करो, कुछ दिन बाद कर लेना, तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर के हिमांशी थोड़ा चिढ़ जाती है, लेकिन रोशन वहां से चला जाता है। ओ शिट यार, किस कबाड़ से मेरा पाला पड़ गया। ये पति है कि वनस्पति है, समझ में नहीं आता। कुछ चढ़ कहीं का। हिमांशी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हिमांशी की शादी उसके भैया भाभी ने किया। गुस्से में आकर के हिमांशी सीधे अपने भाभी को कॉल करती है। हाँ बोलो हिमांशी, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, आप क्या कर रहे थे? वो मुझे थोड़े से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। एक नेकलेस पसंद था, वही लेना था। ठीक है हिमांशी, आकर के ले जाना। और हाँ, आते आते थोड़ा सा मार्केट से सब्जी लेते आना मेरे घर के लिए, ख़त्म हो गई है। ठीक है भाभी, मैं लेते आऊँगी। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, बाय। हिमांशी बहुत ही होशियार लड़की थी और साथ ही साथ चालू भी थी। वो अपना काम निकलवाना जानती थी, पर किसी का काम करना उसे नहीं आता था। कुछ ही देर बाद, अच्छा सुनो, मैं मार्केट तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना तो नहीं है? हाँ, सब्जी ख़त्म हो गई थी, मंगाना तो था, पर कोई बात नहीं। हिमांशी आ रही है तो मैंने कह दिया मार्केट से वो लेती आएगी। चलो तब तो अच्छी बात है। पर तुमने क्या मेरी यूएस जाने की तैयारी कर दी है? तुम्हें पता है ना, परसों ही मुझे निकलना है यहाँ से। हाँ, वैसे तो सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ा सा बचा है, वो मैं शाम तक कर दूँगी। तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। दोनों आपस में से बात ही कर रहे थे कि तब तक वहाँ हिमांशी आ जाती है। अरे आओ आओ हिमांशी, भाभी अभी तुम्हारे ही बारे में चर्चा कर रही थी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अरे हिमांशी, मैंने तुमसे तो सब्जी मंगाई थी ना, तुमने लाया नहीं सब्जी? हाँ भाभी, लाने तो वाली थी, पर वो पैसे लेने के चक्कर में मैं घर से इतना जल्दी जल्दी निकली कि मेरे दिमाग से बात ही निकल गई। चलो हो गया, कोई बात नहीं। क्या तुम आज थोड़ी सी मेरी मदद कर सकती हो? तुम जाकर के खाना बना दो, मैं थोड़ा सा आज थक गई हूँ। हिमांशी अपनी भाभी की ऐसी बात सुन करके न चाहते हुए भी खाना बनाने चली जाती है, क्योंकि भाभी से उसे पैसे चाहिए थे नेकलेस लेने के लिए। खाना बनाने के बाद हिमांशी अपने घर वापस चली जाती है। वहीं तभी उसकी सास मिलती है और कहती है, इतनी देर से कहा थी हिमांशी बेटा, सबको बहुत भूख लगी है। अब एक काम करो, तुम पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो, फिर दूसरा कुछ काम कर लेना। सॉरी माँ जी, मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। आपको तो पता ही है ना, मुझे आज नेकलेस ऑर्डर करना है, इसलिए प्लीज़ आप ही खाना बना लीजिए। इतना बोल करके हिमांशी अपने कमरे में चली जाती है और फिर रूम में जाकर के हिमांशी नेकलेस ऑर्डर करने लग जाती है, जो कि 50,000 का था। नेकलेस की डिलीवरी कुछ ही दिन बाद होने वाली थी। 10 दिन बाद जब डिलीवरी का समय आया, तो हिमांशी ने देखा कि अब तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। हिमांशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हिमांशी ने सीधे भाभी के पास कॉल किया। भाभी मैं क्या करूँ? मैंने ऑनलाइन 50,000 पेमेंट जमा कर दिया है उस हार के लिए, पर अब वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। क्या कहा हिमांशी? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अब मुझे कुछ नहीं पता हिमांशी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वैसे भी तुम्हारे भैया यूएस गए हैं, जैसे ही आएंगे मुझे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। इसलिए प्लीज़ हिमांशी, कल तक तुम मुझे पैसे दे देना। बहुत ही अपने भाभी की ऐसी बातें सुन और करके साथ ही साथ हिमांशी बहुत चालू भी परेशान थी। हो जाती है। वो अपना उसे काम कुछ समझ निकलवाना नहीं जानती आता थी, वो क्या पर करे। किसी का काम लेकिन वहीं खड़ी हिमांशी की सास पूरी बातें सुन लेती है। अपनी बहू को पैसे के लिए परेशान देख करके हिमांशी की सास हिमांशी को अपने पास बुलाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं हिमांशी बेटा, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पर देखो, जितनी औकात होती है ना, इंसान उतना ही काम करता है। अगर तुम्हारी कमाई 10 रुपए की है और तुम 20 रुपए खर्चा कर रही हो, तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए आज से तुम अपनी पहली जिंदगी भूल करके इस जिंदगी को अपनाओ। ये लो 50,000 रुपए और जाकर के अपनी भाभी को दे दो। हिमांशी की सास वास्तविकता में बहुत अच्छी थी, बस हिमांशी ही उसे नहीं समझ पाई। लेकिन जब समझ में आया हिमांशी को सारी बातें, तब वो रोते हुए अपनी सास से कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, ना ही आपके प्यार को समझ पाई। आपने आज मायके में मेरी इज्जत बचा ली। माँ जी, आज से मैं वादा करती हूँ कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी।
हमेशा अपनी औकात के हिसाब से ही काम करूँगी। हिमांशी की तरह हमें भी याद रखना चाहिए कि अगर आमदनी अठन्ने की है तो खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए।